अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 जुलाई 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 27 मुहर्रम 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड और बिहार के बाद अब मगरबी बंगाल की बीजेपी हुकूमत ने भी रियासत के मुख्तलिफ अजला में चल रहे गैर मंजूर शुदा मदरसों का जायजा लेने के लिए 18 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। हुकूमत सरकारी मदरसा बोर्ड से इल्हाक न करने वाले इन दीनी मदरसों को गैर कानूनी करार देती है। कमेटी 15 जुलाई से मुख्तलिफ अजला का दौरा शुरू करेगी और 21 जुलाई तक अपनी तफसीली रिपोर्ट महकमे को पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर आइंदा इंतजामी कार्रवाई की जाएगी। महकमा बराए अखिलती उमूर व मदरसा तालीम के मुताबिक जिन 12 अजला में सर्वे किया जाएगा, इनमें कोच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, मगरबी मदनीपुर, मशरकी मदनीपुर, नादिया, हुगली, हावड़ा, शुमाली 24 परगना और जनूबी 24 परगना शामिल है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज पीर को 16वां दिन है। इनका वजन 7.5 किलो कम हो चुका है। इनकी निगरानी करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक इनका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए इनके साथ CPIML और बाएं बिहास की तलबा तंजीम आयसा के भी कई नौजवान कारकुन भूख हड़ताल पर हैं। इनकी हालत भी बिगड़ रही है, तहां मोदी हुकूमत ने अब तक मुजाहिरीन से कोई राब्ता नहीं किया। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपिके भी इनके साथ मौजूद है। सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल का आज 16वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सुधांशु धोलिया ने SIR के नाम पर शहरियों को अपनी शहरियत साबित करने पर मजबूर किए जाने को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को किसी की शहरियत पर शुबा है तो इसे यह साबित करना चाहिए कि वो शहरी नहीं है। SIR के मौजूदा तरीक़ेकार पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें शहरियों पर अपनी शहरियत साबित करने का गैर मुनसिफाना बोझ डाल दिया गया है, जबकि कानून का मखरूजा हमेशा शहरियत के हक में होना चाहिए। वो मारूफ कानूनदा और वकील कपिल सिब्बल के YouTube प्रोग्राम दिल से विद कपिल सिब्बल में गुफ्तगू कर रहे थे। शहरियत के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो यही मफरूजा होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं। उन्होंने ब्लॉक लेवल अफसरान यानी BLO को शहरियत पर एतराज के इख्तियार पर भी सवाल उठाया है और इसे खतरनाक करार दिया। इलेक्शन कमीशन वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नई शर्त आयद करते हुए कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के ख्वाहिशमंद नए दरख्वास्त दहिंदगान को अब अपने वालिदैन की गुज़िश्ता SIR के दौरान वोटर लिस्ट में मौजूदगी या अदम मौजूदगी से मुतालिक मालूमात देनी लाजमी होगी। नई शर्त फॉर्म नंबर 6 में शामिल कर दी गई है, जो पहली बार वोटर के तौर पर इंदराज के लिए भरा जाता है। अगरचे इस तब्दीली के लिए सरकारी गज़ेट में बाज़ाब्ता तरमीम नहीं की गई। ऑनलाइन दरख्वास्त के लिए इसे लाजमी कर दिया गया है। इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त जब तक दरख्वास्त गुजार वालिदैन की तफसीलात फराहम नहीं कर देगा, वो फॉर्म नंबर 6 जमा नहीं कर सकेगा। बिहार के समस्तीपुर जिले में वाक़ तारीखी 24 अवतार धाम चाकोटी मठ में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां नामालूम चोरों ने तकरीबन 200 साल पुरानी 8 धातुओं से बनी कीमती मूर्तियों समेत करोड़ों रुपए मालियत का सामान लेकर फरार हो गए। इस वाक़े के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। चोरों ने खानपुर ब्लॉक के तहत वाक़ इस कदीम मठ के मुक़द्दस मुकाम को निशाना बनाया और लॉर्ड राम, सीता और लक्ष्मण की कदीम मूर्तियों के अलावा सोने और चांदी के जेवरात, नगद रकम और दीगर कीमती अशिया चोरी कर ली। ज़राए के मुताबिक चोर अपने साथ सोने का धनुष व तीर, सोने की मलमाशुदा छतरी, चांदी के ताज और मंदिर के 4 चंदा बक्सों में रखी रकम भी ले गए। राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद कई एक मंदिरों में चोरी के वाक़ात पेश आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दारकूमत लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में एक मुस्लिम नौजवान पर मुबैना हुजूमी हमले का मामला सामने आया। मुतासरा नौजवान हाफिज मोहम्मद कैफ खान के अहले खाना का इल्जाम है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 10:30 से 11:30 बजे के दरमियान वो जिम से वापस अपने घर आ रहे थे कि घर के करीब चंद अफराद ने इन्हें रोक लिया। मजहबी और जात पात की बुनियाद पर नाज़ेबा हमले किए और एहतजाज करने पर मुक्के, लाठियों और ईंटों से हमला किया। अहले खाना के मुताबिक जान बचाने के लिए नौजवान करीबी मकान में दाखिल हो गया, लेकिन हमलावर वहां भी पहुंच गया और तशद्दुद जारी रखा, जिसके नतीजे में इसके सर पर शदीद चोटें आई और टांके लगाने पड़े। बादजा इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। खानदान का यह भी इल्जाम है कि बीच बचाव करने वाले अफराद को भी धमकियां दी गई। वाक़े के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लखनऊ के सदर मोहम्मद ताबिश बेग की क़यादत में एक वफ़द ने मुतासरा खानदान से मुलाकात करके कानूनी ताउन की यकीन दहानी कर रही है। मुतासरा खानदान ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात, मुलज़िमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, इंसाफ की फराहमी और खानदान को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया। मगरबी बंगाल के जिला मालदा में सोशल मीडिया पर समाजी और सियासी मौज़ूआत पर वीडियोज़ बनाने वाली खातून मवाद साज मौसू यास्मीन को मरकजी वज़ीर
अमित शाह के खिलाफ मुबैना तौर पर नाज़िबा और काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर मुश्तमिल वीडियो शाये करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चंचल थाना इलाके के मुबारकपुर की रिहायशी मौसू यास्मीन ने मुबैना तौर पर हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद पर गैर कानूनी दरअंदाजी रोकने के लिए लगाई गई खारदार बाड़ के मौजू पर एक वीडियो जारी की थी, जिसमें अमित शाह के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुकामी बीजेपी रहनुमाओं ने चंचल पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने चंद घंटों के अंदर कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया और बादशाह अदालत में पेश किया। इस दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी कारकुन जमा हुए और मुलजिमा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मगर बंगाल के शहर कोलकाता के डुमडम एयरपोर्ट के करीब वाक़ मस्जिद को शहीद करने की तैयारियां कर ली गई। इस सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं और इसकी मदाफ़त की जा रही है। मरकजी वज़ीर सुकांता मजमूदार ने मस्जिद के इंतजाम को दुरुस्त कदम करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तवील अरसे से वो अखबारात में पढ़ते थे कि डमडम एयरपोर्ट पर एक मस्जिद है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के रनवे में तोसी नहीं की जा सकती। किसी भी हुकूमत ने खुशामद की सियासत की वजह से मस्जिद को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अब हमारी हुकूमत है और हमारी हुकूमत खुशामद की सियासत में यकीन नहीं रखती। उन्होंने कहा कि मस्जिद को किसी दूसरे मुकाम पर तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। तेलंगाना में SIR के दौरान मसाइल और अवाम में मौजूद खदशात को दूर करके बीजेपी के मंसूबों को नाकाम बनाने में रियासती हुकूमत कलीदी किरदार अदा कर सकती है। हुकूमत ने SIR की हंगामा आराइयों के आगाज से कबल ही तेलंगाना के मकीनों का गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान 2 मरतबा सर्वे कराया है और अगर इसकी बुनियाद पर हुकूमत यह फैसला करती है कि तमाम तेलंगाना के मकीनों और शहरियों को फैमिली कार्ड की इजराई अमल में लाई जाए और हुकूमत की निगरानी में करवाए गए 2 सर्वे की बुनियाद पर इनका डाटा को फैमिली रजिस्टर करार दिया जाए तो कई मसाइल हल हो जाएंगे। और जो इल्ज़ाम व खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, इसका बीजेपी इलेक्शन कमीशन के जरिए अपोजिशन के राय दहिंदों को निशाना बना रही है। इसे फौरी नाकाम बनाया जा सकता है। हुकूमत कर्नाटक ने रियासत के मकीनों को किसी तरह के मसाइल पैदा ना हो, इसके लिए PRC यानी मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट की इजराई का फैसला किया है, क्योंकि कर्नाटक में हुकूमत से शहरियों का कोई सर्वे नहीं करवाया गया था। लेकिन तेलंगाना में तश्कील तेलंगाना के बाद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 4 लाख सरकारी मुलाजमीन की खिदमत हासिल करके हर फर्द का साल 2014 में सामग्रा कुटुंबा सर्वे में इंदराज करके तेलंगाना के साकिन 3 करोड़ 68 लाख शहरियों का रिकॉर्ड और इनके मुआशी व समाजी मौक़िफ़ के अलावा मकानात की तमाम तर तफसीलात इकट्ठा की थी। और 2024 में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में समाजी, मुआशी, तालीमी, रोजगार, सियासी और तबक़ाती बुनियाद पर रियासत में 1 करोड़ 12 लाख 15,134 मकानात का सर्वे करवाया गया और इसमें निशानदेही तेलंगाना के 3 करोड़ 54 लाख 77,554 अफराद की तफसीलात शामिल है, जो कि महकमा इक़्तिसादियत के रिकॉर्ड्स में महफूज है। हुकूमत दोनों सर्वे को बुनियाद बनाकर इन दोनों सर्वे का हिस्सा रहने वालों को महज इन सर्वे की बुनियाद पर ही फैमिली शिनाख्ती कार्ड जारी कर सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और हुकूमत के मौक़िफ़ को मुस्तहकम करने के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वुज़रा और अवामी नुमाइंदों को अज़ला के दौरे की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली को पाबंद किया कि 1 माह में कम से कम 3 दिन दही इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लें। अज़ला के दौरों पर जारिया माह से अमलावरी का फैसला किया गया। वज़ीर आला खुद भी मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का आगाज करेंगे। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि किसानों के लिए पानी मांगने पर BRS कायदीन का खून बहाने की बात करना इंतहाई शर्मनाक है। वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करके KT रामाराव ने कहा कि BRS ने किसानों को पानी की सरबराही का मुतालबा किया और कालेश्वरम बैरेजेस से पानी खारिज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। कांग्रेस दौरे हुकूमत में इनकाउंटर के नाम पर बेकसूर नौजवानों को हलाक किया गया। 1995 में कांग्रेस ने 7 नौजवानों को गोली मारकर हलाक किया था। 1969 की तेलंगाना तहरीक में 369 नौजवानों की कुर्बानी ली गई। कांग्रेस पार्टी नौजवानों का खून बहाने की तारीख रखती है। KTR ने कहा कि BRS ने कुर्बानियों के जरिए अलहदा तेलंगाना हासिल किया और किसानों के लिए अपना खून बहाने तैयार है। तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी SIR मुहिम में हिस्सा लेते हुए अपने नामों की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए गैर मुकीम हिंदुस्तानी वतन वापसी में दिलचस्पी ले रहे हैं। खलीजी ममालिक के अलावा अमेरिका और दीगर ममालिक में मौजूद गैर मुकीम हिंदुस्तानी कसीर तादाद में वतन वापस हो रहे हैं ताकि SIR मुहिम में अपने नाम की शमूलियत को यकीनी बनाते हुए हिंदुस्तानी शहरियत साबित की जा सके। गैर मुकीम हिंदुस्तानी जिनके नाम 2002 की फहरिस्त में नहीं है, इन्हें दरकार दस्तावेजात के साथ फॉर्म दाखिल करना होगा। बताया जाता है कि सऊदी अरब और दीगर ममालिक से फिजाई किराए में अचानक इजाफा होगा क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए वतन वापसी कर रहे हैं। एयरलाइंस कंपनियों ने मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे को देखते हुए फिजाई किराए को बढ़ा दिया है।
تلنگانہ میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظرثانی مہم یعنی SIR کے عمل کی سست رفتاری کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے فارمز کے ادخال کی تاریخ میں توسیع کا امکان ہے۔ اسٹیٹ الیکٹورل آفس کے ذرائع کے مطابق چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے تلنگانہ میں جاری مہم کی تفصیلات پر مبنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو روانہ کی اور انومریشن فارمز کے ادخال کی تاریخ میں توسیع کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے BLOs کی کارکردگی اور عوام کی جانب سے فارمز کے ادخال کی تفصیلات روانہ کرتے ہوئے 24 جولائی کی مہلت میں توسیع کی سفارش کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا سدرشن ریڈی کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد ہی تاریخ میں توسیع کا فیصلہ کرے گا۔ تلنگانہ میں بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ صحت نے آج پیر 13 جولائی سے ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر البینڈازول گولیوں کی تقسیم کا عمل شروع کیا ہے۔ اس مہم کا باقاعدہ آغاز آج صبح 10 بجے لوک بھون گورنمنٹ ہائی اسکول میں وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے کیا۔ یہ پروگرام محکمہ تعلیم اور محکمہ خواتین و اطفال کی مشترکہ نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ ریاست بھر میں 1 سے 19 سال عمر کے 96,81,855 بچوں اور طلباء کو البینڈازول گولیاں دی جائے گی۔ تلنگانہ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ کی جانب سے شہر حیدرآباد میں فلائی اوورز کے نیچے دستیاب جگہوں کو سب اسٹیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں اراضی کی کمی کی وجہ سے برقی کمپنی نے یہ نئے اقدامات شروع کیے ہیں۔ شہر میں بڑھتی ہوئی برقی طلب کو دیکھتے ہوئے سب اسٹیشنوں کی تعداد میں بھی اضافہ ضروری ہو گیا ہے، اس لیے برقی کمپنی نے فلائی اوورز کے نیچے دستیاب جگہوں پر 33.11 kV گنجائش کے برقی سب اسٹیشن تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں شہر کے الگ الگ فلائی اوورز کے نیچے جملہ 10 سب اسٹیشن قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گاندھی ہاسپٹل میں ملازمتوں پر تقرر سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کر رہے نوٹیفیکیشن کو فرضی قرار دیا گیا۔ حکام نے کہا کہ اس فرضی نوٹیفیکیشن کا مقصد ملازمت کے خواہش مند افراد کو دھوکہ دینا ہے۔ ہاسپٹل کی سپرنٹینڈنٹ پروفیسر وانی نے ایک میڈیا بیان میں واضح کیا کہ ہاسپٹل کی جانب سے ملازمتوں کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی درخواستیں طلب کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر کوئلہ جی کشن ریڈی نے حکام پر زور دیا کہ وہ امبرپیٹ اسمبلی حلقے کے کاچیگوڑا اور گولناکا ڈویژنز میں ان کی پد یاترا کے دوران مقامی شہریوں کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل کو فوری طور پر حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوامی شکایت اور مسائل کو براہ راست جاننے کے لیے ہر ہفتہ اور اتوار کو سکندرآباد پارلیمانی حلقے کی مختلف بستیوں کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی افراد نے ٹوٹی ہوئی سڑکوں، خراب اسٹریٹ لائٹس، پینے کے پانی کی قلت، رہائش اور پینشن کی سہولت نہ ہونے جیسے مسائل کی نشاندہی کی۔ اس کے علاوہ مقامی افراد نے کانگریس حکومت سے انتخابی وعدوں پر عمل کرنے کا بھی مطالبہ کیا، جن میں خواتین کے لیے مالی امداد، بے روزگاری الاؤنس، نوجوان خواتین کو اسکوٹر اور شادیوں کے لیے سونا فراہم کرنا شامل ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ایک کے بعد دیگر نے آنے والی حکومتوں نے نہ صرف ہائی ٹیک سٹی کی ترقی پر توجہ دی جبکہ حیدرآباد کے دیگر علاقوں کو نظر انداز کیا گیا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ حکومت بنیادی شہری سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور واٹر بورڈ کے حکام سے فوری مناسب اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ پد یاترا کے دوران مرکزی وزیر نے مقامی شہریوں کے ساتھ چائے پر ملاقات کی، چائے کا بل ذاتی طور پر فون پے کے ذریعے ادا کیا۔ کشن ریڈی نے گولناکے میں صفائی کارکنوں کے ساتھ مل کر سڑکوں کی صفائی میں حصہ لیا اور متعلقہ حکام و BLOs کے ہمراہ SIR کے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ کڑپا میں کووڈ کی مشتبہ علامت والے 2 افراد کی موت ہو گئی۔ ضلع کی انچارج وزیر سویتا نے کلکٹر اور ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر کو ہدایت دی کہ عوام میں بیداری مہم چلائے اور کووڈ کے تمام ضابطوں پر سختی سے عمل کیا جائے۔ انہوں نے کڑپا میں کورونا کے 8 نئے معاملات اور 2 افراد کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ کورونا کے مریض جہاں جہاں پائے جائیں وہاں احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ دواخانوں اور پرہجوم مقامات پر ماسک کو لازمی کیا جائے۔ بخار، کھانسی یا کورونا جیسی علامت رکھنے والے افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں الگ تھلگ وارڈ منتقل کیا جائے۔ شہر حیدرآباد کے قدیم علاقہ سلالہ بارکس کتاپیٹ کے احاطے میں نیو گرین سٹی کالونی فیز 2 میں موجود مسجد محمد مصباح المعروف ٹینوں کی مسجد کی توسیع و دینی مدرسہ محمد مصباح کا صدر انتظامی کمیٹی واجد عبدالقادر نے بعد نماز جمعہ سنگ بنیاد رکھا، جس میں مصلیوں، ذمہ داران انتظامی کمیٹی اور دیگر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ واجد عبدالقادر نے مسجد کی توسیع تعمیر میں حصہ لینے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہوئے کہا کہ اہلیان محلہ اور دیگر معاونین کے تعاون سے مسجد مصباح میں تعمیری کام جاری ہے اور کہا کہ مساجد کی تعمیر ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ مساجد کی تعمیر اور انہیں آباد رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کی تعمیر ثواب جاریہ ہے جو ہمارے لیے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی نیکیاں کمانے کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور کہا کہ عامۃ المسلمین اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناتے ہوئے انہیں اخلاق و آداب اور کردار سے سنوارے۔ مولانا عابد نعیم نے نماز جمعہ سے قبل خطاب کرتے ہوئے مساجد کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ مساجد کی تعمیر اور انہیں آباد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور کہا کہ جنت متقیوں اور
پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بھی تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ متقی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مساجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس موقع پر جناب سلطان باؤم نائب صدر معتمد انتظامی کمیٹی، جناب سید نعیم الدین خازن انتظامی کمیٹی، محمد فیاض انصاری امام مسجد، محمد تنویر موزن، جناب سید عمران انجینئر، محمد حسین خادری عارف متدا عرب عمارت، محمد حسام الدین ریاض، سید امجد، محمد مشتبہ حسین خادری ریان، سید زاہد حسین و دیگر موجود تھے۔